लगा खाकी पर दाग। जी हाँ, और कैसे लगा ये हम आपको बताएंगे। रोहतक में जहां पर खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। होटल मालिक से मंथली लेने के मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई और 20,000 रुपए की मंथली यहां पर मांगी जा रही थी। अब ऐसी मंथली मांगने वाले सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। गौकंड पुलिस चौकी इंचार्ज समेत 5 कर्मचारियों पर आरोप लगे थे मंथली मांगने के, और बाबा होटल के मालिक से मारपीट का भी आरोप था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। और खबरें अभी तक ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस खबर पर प्रमुखता से आवाज उठाई। तब मामला प्रकाश में आने पर 5 कर्मचारियों को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए गए थे और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसका नतीजा ये कि मंथली मांगने वाले जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर अब शिकंजा कसा गया है। तो रोहतक में खबरें अभी तक की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला। गौकंड पुलिस चौकी इंचार्ज समेत 5 कर्मचारियों पर आरोप लगे थे मंथली मांगने, और बाबा होटल के मालिक से मारपीट का आरोप लगा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहतक से ब्यूरो देवेंद्र दांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाम लगाने के लिए जिस तरीके से पत्रकारिता के एक मजबूत स्तंभ का काम खबरें अभी तक ने किया है, उसका नतीजा आज मिलता दिखाई दिया। जी बिल्कुल दीपशिका, देखिए मैं बताऊंगा कि खबरें अभी तक जनहित से जुड़ी खबरों को हमेशा प्रमुखता से दिखाता है, और ये मामला भी बिल्कुल इसका एक एग्जाम्पल था। होटल मालिक से जब ये मंथली मांगने का मामला प्रकाश में आया तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। हम लोगों ने बाकायदा होटल से मिली सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया, देखा, परखा, जांचा अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोगों ने खबर चलाई और विस्तार से दर्शकों को बताया कि कैसे सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी के साथ 5 पुलिस कर्मचारी दंदनाते हुए होटल में घुसे। होटल की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसके साथ मिसबिहेव किया गया, गाली गलौज की गई। होटल मालिक बीच बचाव में आया तो होटल मालिक के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, धकियाते उसको होटल से बाहर ले जाया गया। पुलिस ने जो धक्काशाही यहाँ पे जो दादागिरी की वो हम लोगों ने पूरी दिखाई। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और जब ये मामला चैनल पे चला, खबरें अभी तक ने जब ये खबर प्रसारित की, उसके बाद इन कर्मचारियों को लाइन हाजिर करने की सजा दी गई थी। हमने उस पर भी सवाल उठाए थे दीपशिका, और बताया था कि लाइन हाजिर करना कोई बड़ी सजा नहीं है। आप एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करके तो आप कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। अधिकारियों को हमने खासतौर से ये मैसेज दिया था और उसी का शायद परिणाम है कि खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक आला अधिकारी की सुपरविजन में जांच कराई गई है पूरे मामले की, और उसके बाद एसपी रोहतक की तरफ से निर्णय लिया गया कि 5 को दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। जी बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और साथ ही अधिकारियों को एक बड़ा सबक भी यहां पर मिला है, क्योंकि लाइन हाजिर करना इनके लिए काफी नहीं था। वापस वहां पर जाते इस तरीके की हरकतें करते। और बेहद खास यहां पर इस पूरे प्रकरण में यह भी रहा देवेंद्र की सीसीटीवी फुटेज जो था वो मौजूद था। अगर सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं होता तो आप अंदाजा लगाइए कितने ऐसे मामले होते होंगे जहां पर इस तरीके के वाकयात सामने ही नहीं आते होंगे। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, इसका कुछ पता नहीं चलता होगा जब तक वहां पर कोई और मौजूद ना होता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर सीसीटीवी फुटेज सबूत का काम अगर नहीं करती तो ये कैसे होटल मालिक अपने आप को निर्दोष साबित करता, और कैसे ये चीजें प्रूव कर पाता कि उसके साथ गलत किया गया है, उसके होटल में आकर पुलिस ने दादागिरी की है। ये बात प्रूव नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं देखिए सीसीटीवी जो फुटेज रही है उसमें जो रिकॉर्डेड जो सारी चीजें हुई हैं, रिकॉर्ड हुई हैं, और अधिकारियों ने भी उन चीजों को देखा है, समझा है, उसमें जो बातचीत आई है वो भी सुनी गई है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हुआ है कि पुलिस वालों की मंशा बिल्कुल गलत थी। अदरवाइज होटल में रात को जाने का वहां उनका कोई तुक नहीं था। बगैर सर्च वारंट के वो लोग गए, बहाने से गए कि हम लोग जांच पड़ताल के लिए आए हैं। कौन सी जांच पड़ताल थी वो बता नहीं पाए। और जब अधिकारियों ने भी हमें जो जानकारी मिली है सोर्सेज से, वो ये है कि अधिकारियों ने भी जब इनसे ये पूछा है, सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार नाम है जो चौकी इंचार्ज है, गौकंड पुलिस चौकी इंचार्ज, उनको भी बाकायदा मौका दिया गया है सुनवाई के लिए, उनसे पूछताछ हुई है। तो उन्होंने सूत्रों से पता, हमें ये भी लगा कि होटल मालिक और स्टाफ को मैनेज करने पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हुई है। किसने क्या कहा है इसको लेकर बाकायदा सीसीटीवी फुटेज वहां पर मौजूद था, इसीलिए जो दोषी है उन पर आज ये बड़ी